बात ध्यान देना, जितने भी भगवान नारायण या राम या कृष्ण के भक्त होंगे वो बेचारे परेशान होंगे, बेचारे गरीब होंगे। आप देखना, क्योंकि भगवान नारायण बहुत जल्दी नहीं पिघलते, बहुत जल्दी वरदान नहीं देते। वैसे तो लक्ष्मी के पति हैं, पर लेकिन बहुत जल्दी लक्ष्मी नहीं देते। भगवान नारायण के भक्त ज्यादातर परेशान रहते हैं। एक भक्तमान में बड़ी प्यारी कथा मिलती है। एक राका और बांका नाम के भक्त थे। राका पति का नाम था, बांका पत्नी का नाम था। ये भगवान के ना भक्त, पर बेचारे बिल्कुल गरीब, इतने गरीब कि खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। क्या करते, दिन भर जंगल में जाके लकड़ी काटते और तब जाकर के बाजार में बेचते, और लकड़ी बेचने के बाद जो धन मिलता तब जाकर के शाम को एक समय भोजन करते। इस प्रकार से जीवन को गुजारते। एक दिन नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। कहा, ठाकुर जी आप वास्तव में ही बड़े निष्ठुर हो, आपके भक्त आपकी भक्ति करते करते नहीं थकते और आप उन्हें परेशान करते करते नहीं थकते। अरे बेचारे राका बांका आपकी कितनी भक्ति करते हैं, आपकी कितनी सेवा करते हैं, आप तो लक्ष्मीपति हो, उनको थोड़ा सा धन दे दो, उनको लक्ष्मी दे दो, तो बेचारे परेशान नहीं होंगे, लकड़ी काटने नहीं जाएंगे और घर बैठे बैठे आपका भजन करेंगे। भगवान नारायण मुस्कुरा के बोले, नारद मैं अपने भक्तों को धन देना चाहता हूं, पर मेरे भक्त मुझसे धन नहीं लेना चाहते, वो धन लेते नहीं है। नारद जी ने कहा, देखे देखो, मैं देखता हूं कैसे नहीं लेते। तो भगवान ने क्या किया, जिस जंगल में राका और बांका लकड़ी काटने जाते थे, उस जंगल में भगवान पहले से पहुंच गए, और जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते में भगवान ने 10-50 मोहरें धरती के भीतर गाड़ दी, धूल मिट्टी से ढक दी, और एक मोहर को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। दिखेगी तो देखेंगे, और तो नहीं है, तो जितनी भी मोहरें सबको ले जाएंगे। अब नारद जी और भगवान दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो नारद मेरे भक्त लेते हैं कि नहीं लेते। अब भगवान नारद जी दूर से देख रहे थे, इतने में आ गया राका। राका पति है और बांका पत्नी है। अब राका आगे चल रहा है, बांका पीछे चल रही थी। अब जैसे ही राका ने देखा कि सोने की मोहर है, एकदम से दुखी हो गया। अरे राम राम, ये न जाने किसका धन पड़ा है। पर विचार किया, मेरे मन में तो लोभ नहीं आया, कहीं मेरी पत्नी बांका के मन में लोभ ना आ जाए। उसने क्या किया, पत्नी दूर है तो जल्दी से उस मोहर पर मट्टी डालने लगा। इतने में आ गई बांका। बांका मुस्कुरा के बोली, स्वामी मट्टी पर मट्टी क्यों डाल रहे हो। राका की तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी दृष्टि में ये सोना है और ये मट्टी है, और तुम्हारी दृष्टि में दोनों मट्टी। तो बांका ने कहा, स्वामी जो हमारा नहीं है, वो चाहे स्वर्ण हो चाहे हीरा हो जो जवाहरात, तो वो हमारे लिए तो मट्टी ही है। और ये वास्तविक बात है, होना चाहिए कि नहीं। जो हमारा नहीं है वो क्या है, मट्टी, और जो हमारा है वही हमारा है। तो बांका ने कहा, मट्टी पर मट्टी मत डालो, मुझे बिगर मेहनत के धन की जरूरत नहीं है, बिगर परिश्रम किए हुए धन की जरूरत नहीं है। देखो पहले के जो लोग होते थे ना, वो कुधान से डरते थे। कहीं धरती से सोने का घड़ा निकल गया तो ब्राह्मणों के पास जाते, महाराज क्या करें, हम इसे नहीं ले सकते। ब्राह्मण कहते, भैया मंदिर बनवाओ, यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, यानी कि आधा दान, आधा तो धर्म में लगा देते, और आधे में से भी आधा ब्राह्मण और संत महापुरुषों को दान कर देते। जब थोड़ा सा बच जाता, जब ब्राह्मण कह देते तो अपने घर में लेते। पहले के लोगों को डर लगता था, कहीं बालक लंगड़ा लूला ना हो जाए, हैं काना भेड़ा ना हो जाए, कहीं बालक कुमार गामी ना हो जाए। पहले के लोग कुधान से डरते थे, और आजकल के लोग तो पैसे के पागल हो गए। चाहे लूट के आए, चाहे मार के आए, चाहे काट के आए, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, हमारे घर में माया आया। और इसी वजह से आजकल का व्यक्ति परेशान है। तो कहने का तात्पर्य, राका बाका ने उस स्वर्ण के मोहर को नहीं लिया। आगे गए, जंगल में दिन भर लकड़ी काटी, रात में लकड़ी लेकर के गए, लकड़ियों को बेचा, और बेच करके जो धन मिला उस धन से भोजन सामग्री को लेकर के भोजन बनाया, भगवान का भोग लगाया, बाद में पान करके सो गए। भगवान ने कहा, नारद तुमने देखा, मैं अपने भक्तों को देता हूं पर वो लेते नहीं है, वो स्वीकार नहीं करते। नारद जी ने कहा, एक काम करो, तो तुम एक काम करो, जहां पर ये लकड़ी काटने जाते हैं अपन चलते हैं, और अपन आज पूरी लकड़ी काट करके गट्ठर बांध करके रख देंगे, तो बेचारे परेशान नहीं होंगे, लकड़ियों को ले जा करके बेच देंगे। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो दूसरे दिन भगवान पहुंच गए,
और उन लकड़ियों को काट दिया, यानी पूरे जंगल की लकड़ियों को काट दिया और लकड़ियों के गट्ठर बना 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 करके और लकड़ियों को इकट्ठा करके रख दिया। अब पीछे से राका और बांका पहुंचे तो क्या देखा, आज पूरा जंगल साफ है। नेत्रों में आंसू आ गए। देवी, लगता है आज हमसे कोई पहले आ गया, कोई मेहनती व्यक्ति हमसे पहले आकर के पूरे जंगल की लकड़ियों को काट चुका है। अब ये लकड़ी उसकी, इसमें हमारा कुछ नहीं है। अब देवी, आज लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। और हे देवी, मैं बताऊं आज हमें क्यों भूखा सोना पड़ रहा है, क्योंकि कल हमने उस दूषित धन को देख लिया। कल जो सोने की मोहर देखी थी ना, तो देखो भगवान के भक्त होते हैं वो कितना बुरा मानते हैं खुदा को, कि कल हमने जो दूषित धन देखा था उसके कारण आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, नारद देखा मैं भक्तों को देता हूं पर वो लेते नहीं है। तो नारद जी ने क्षमा मांगी, ठाकुर जी आपकी तो लीला ही नहीं आ रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हमारे नारायण प्रभु के भक्त तो परेशान मिलेंगे, क्योंकि नारायण प्रभु तो बैकुंठ में बिल्कुल चकाचक मस्त होकर के रहते हैं, पर हमारे भोले बाबा को देखो जंगल में पड़े रहते हैं। पर भोले बाबा के जितने भक्त होंगे सब चकाचक होंगे, कोई भी परेशान नहीं मिलेगा। भोले बाबा के जितने भक्त होंगे बिल्कुल ऐसा आराम कर रहे होंगे। बाबा खुद जंगल में रहते हैं पर अपने चेलों को, अपने भक्तों को बिल्कुल मस्त करके रखते हैं। भगवान की